श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण नयो मिले जो फूलन में बास जो फूलन में बास। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को और जो उनके पास में आए हुए जो बुजुर्ग लोग थे, जो अपने आप को भी संभाल नहीं पा रहे थे, तो उनको देख करके बोले पाना धना जोवन अनतहि खोयो राड़ी राड़ दातने खोसनीले मिल्यो के अद्भुत से गुरुदेव जी बोले कि इन लोगों ने जो सुंदर तन और धन और यौवन, ये तो क्या किया कि संसार में आकर के स्त्री के हाड़ चाम पर रीझ करके, संसार में रीझ करके, संसार से रीझ करके सब कुछ खो दिया और कुछ बचा ही नहीं। दांत टूट गए, हाड़ अधबुर से हो गए, किसी लायक नहीं, किसी काम लायक नहीं रहे। तब भजन करने के लिए ये लोग घर से निकल पड़े। अब क्या भजन करोगे? हमारे पास में आए, हम भी अपने पास में रख नहीं सकते। हम भजन करें कि इनकी सेवा करें? हम अपने भजन साधन में लगे हुए हैं, हमारे पास में भी। अब गुरुदेव जी बोले कि सब कुछ खोने के बाद फिर घर से निकल कर भजन करने के लिए बाहर आना, ये मूर्खता है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले अब ये घर से निकल पड़े हैं भजन करने के लिए, जब इनके पास में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खो दिए, शरीर भी साथ नहीं दे रहा,
ऐसे समय में भजन को रंग लगना भी बहुत कठिन है। ऐसी स्थिति में, ऐसी दुर्दशा में जो जीव जी रहा हो, तो वहाँ पे भजन को रंग लगना ही बहुत कठिन है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भजन को रंग लगो तो का बहुत दुर्लभ है उनके लिए भजन। इसीलिए भजन करना चाहिए समय पे, जब शरीर स्वस्थ हो, बढ़िया हो, कोई शरीर में रोग न हो, कोई परेशानी न हो, ऐसे जो है सुंदर अवस्था में भजन करोगे तो फिर ठाकुर जी महाराज भी, स्वामी जी महाराज भी प्रसन्न होकर के फिर आखिर में जो जीवन, ऐसी जीवन जीना है जो जीवन सबको जीना है, उस अवस्था में स्वयं स्वामी जी बिहारी जी महाराज सहायक बन के आते हैं। इसलिए बिहारी दास सर्वोपरि भजन है। श्री बिहारी दास सब बोरई, भक्ति बिना जो सयान, सब गुण माटी होए गो, यही थोथे अभिमान। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि संसार में यदि कोई ये बात कहे कि जागतिक गुणों को भी आवश्यकता पड़ जाए है, जागतिक गुणों को भी बना के रखना है, जागतिक गुणों को भी लेके चलना चाहिए, बहुत लोग उनकी जो है प्रशंसा भी करते हैं। ताको लक्ष्य करके श्री बिहारी देव जी महाराज बोले कि भाई हे बिहारी दास, भक्ति रूपी अति साँचे उद्देश्य स्वरूप जो चतुराई के बिना, भक्ति रूपी साँचे उद्देश्य स्वरूप चतुराई के बिना, उससे अतिरिक्त जागतिक और मायिक गुण जो है अंत तक टिकाऊ नहीं, अंत में सब गुण माटी होएगो। जागतिक और मायिक गुण अंत में का होगो, माटी है जाएगो, कछु काम आने वाला नहीं है। इसीलिए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को सावधान करते हुए बोले कि इसमें लगना, इसके पीछे पड़ना मूर्खता नहीं है तो और क्या है। ये तो बहुत मूर्खता की बात है। जागतिक गुणों के पीछे पड़े रहोगे तो ये तो सब माटी होएगो, सब कुछ काम आने वाला नहीं है। और उसी के पीछे लगे रहोगे तो समझ लो कि ये तो मूर्खता की बात है, सच्चता की। गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसा मत करियो। जैसे कि संसार में कोई ऐसे भी मूर्ख होते हैं, उनके लिए कोई औषधि भी नहीं। करत पकौड़ा फूस के पानी को पकवान, श्री बिहारी दास स्वाद न कछो, मूर्ख सो कथि ज्ञान। श्री बिहारी दास स्वाद न कछो, मूर्ख सो कथि ज्ञान।
क्या करें? जो लोग चतुराई को ही उचित मानते हैं, उसी को ही सब कुछ समझते हैं, संसार में संसार की चतुराई को ही सब कुछ समझते हैं। संसार में आकर के सांसारिक वस्तु को प्राप्त कर लिया तो बहुत इतरा करके ऐंठ में डोलते हैं, उसी को सर्वोपरि समझते हैं कि हमने तो सब कुछ प्राप्त किया। और श्री गुरुदेव जो बोले कि ऐसे मूर्खन सो अद्भुत प्रभावशाली प्रेम रस रीति भक्ति रूपी ज्ञान को कहना ऐसे बेकार है कि कोई फूस को तो करे पकौड़ी और पानी को पकवान और उसको खावे। तो मूर्खों के लिए कोई भी औषधि नहीं है। ऐसे प्रभावशाली ज्ञान को कहना मूर्ख को, मूर्ख शिष्योपदेशेन, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुःखिते संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। जिसके घर में गृहिणी दुष्ट है, गृहिणी क्या है? दुष्टा है, व्यभिचारिणी। मूर्ख शिष्य, जो शिष्य मूर्ख है, गुरु तो यही चाहते हैं कि भाई चेला ये मूर्खता को त्याग करके स्वामी जी महाराज के परम रस रीति को, बिहारी जी महाराज के परम भक्त बने, रसिक बन जाए। मूर्ख शिष्योपदेशेन, मूर्ख शिष्य को उपदेश देते 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 गुरु भी दुखी हो जाते। जाके गृहिणी दुष्टा है, उसके पति भी दुखी हो जाता है। दुखित संप्रयोगेण, दुखियों का संग करने से, उनको उपकार करने से पंडितोऽप्यवसीदति, बड़े बड़े विद्वान भी कभी कभी उदास हो जाते हैं। तो मूर्ख के लिए कोई भी औषधि नहीं है संसार में। उसी तरह से जैसे कि जो परम प्रभावशाली भक्ति रूपी ज्ञान के बिना संसार के जितने भी जो मायिक गुण है, उन गुणों को परित्याग करके श्री गुरुदेव जो महाराज बोले कि स्वामी जी को भजन करना चाहिए। ऐसे लोगों से गुरुदेव जी भी बोले कि क्या करें, आकर के बैठ जाते हैं तो किसी को जबरदस्ती उठाया नहीं जा सकता, फिर ऐसी मर्म भरी बातें भी शुरू कर देते हैं। तो 100 भूतन की विपत्ति सही 61 सयो न जाए, कयो सुन्यो माने नहीं, फिर पूछे यो पिराय। क्या करें? श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि कोई कोई ऐसे प्रकृति के ऐसे मूर्ख लोग भी हमारे पास में आ जाते हैं कि आकर के जिन्हें कहना सुनना कुछ है ही नहीं,
कुछ लेना देना नहीं है, परंतु आकर के बैठ गए। और जो हम उन्हें भी बताते हैं वो करते नहीं है, मानते नहीं है, सुनते ही नहीं। फिर भी बैठ करके बड़े सोच सोच करके मर्म भरी बातें हमारे सामने करने लग जाते हैं, जिन्हें कुछ लेन देन ही नहीं है हमसे। गुरुदेव जी महाराज बोले कि वो फिर सोच सोच करके ऐसी मर्म भरी बातें बिहारी जी स्वामी जी के बारे में पूछते। अब जो है गुरुदेव जी बोले आकर के ये तो बैठ गए, परंतु हमें हमारी क्या गति है कि इन लोगों से ऐसे हमें विपत्ति मालूम पड़े हैं, इन लोगों से कि ऐसे मालूम पड़े हैं इनके आगे 100 भूतन की विपत्ति भी थोड़ी है। ये ऐसे लोग आकर के कभी कभार मेरे पास में आकर बैठ जाते हैं, ऐसी विपत्ति उनको लेना देना कुछ नहीं, ना ये कुछ करेंगे, और ऐसी बातें कुछ लेते हैं कि हम भी विवश हो जाते हैं, और लेना देना कुछ नहीं है। और ये अपने आप अपने मन से जो है यहाँ से उठ के चले जाएं। हम भी इनको भगाना नहीं चाहते हैं, कोई आके बैठा है तो बैठे रहने दो। परंतु कभी कभी ऐसे भी लोग आकर के गुरुदेव जी के पास में बैठ जाते थे। जब बिहारी देव जी महाराज विराजमान थे श्री धाम वृंदावन में, तो भक्ति भाव वाले भी आते थे, भक्ति भाव वाले संत भक्त रसिक जन भी आते थे, और सब तरह के जो लोग आते थे कि फ्री फोकट में ही बाबा जी से कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए, फिर हम जा करके मौज मारे, ऐसे लोग। तो गुरुदेव जी बोले कि इनका जो हृदय है वो बहुत नीरस और कठोर हो चुका है। ऊसर होए नीरस हियो, क्यों उपजे तृण ज्ञान। शिखयो भयो सब गयो, ज्यों गज को स्नान। अनठोर रो मन ठोठ रो, तजो अग्नि जड़ जान। गाहत दरत छरत न रहो, ब्रह्म कहूँ सक्यो न भान। निज आश्रितों के लिए श्री बिहारी देव जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज हमेशा दया करुणा में तत्पर। उनके पास में दया करुणा कृपा के सिवाय कुछ भी नहीं। ऐसे महापुरुष वृंदावन में अपने निजजनों के हित के लिए सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। यदि कोई ये बात पूछे, अगर कोई ये मन में भ्रम रखे, बात रखे कि संसार में जीव अनंत जन्मों से जो है माया ग्रसित होने के कारण ये जीव भक्ति में चलने के लिए असमर्थ है। गुरुदेव किसी ने आकर के कहा, इसलिए अब ये जो है भक्ति पद के जितने भी जो समझने के लिए हम लोग चेष्टा तो करते हैं, परंतु हम लोग अनंत जन्मों से माया मुक्त है, माया में फंसे हुए हैं,
सब लोग यही कहते हैं, प्रभु यहाँ से हम कैसे निकले। चेष्टा तो करते हैं। तो ये जो है काम महापुरुषों का है। जितने भी संसार में महापुरुष है, सतगुरुदेव जी, महापुरुष ने जैसे तैसे उनको समझा करके भक्ति भाव में लाना चाहिए, क्योंकि ये काम आप लोगों का है। किसने? गुरुदेव जी से कहा, हे गुरुदेव, ताके प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज ने कथन किनो है कि इनको हम लाए तो सही समझा करके, परंतु इनके हृदय रूपी जो भूमि है उसर भूमि है, कुछ भी नहीं है। ऐसे जो है उसर एवं नीरस भूमि है, जिनमें ज्ञान रूपी तृण उपजने को कोई संभव ही नहीं। हमने छानबीन करके देख लिया कि इनके हृदय में ज्ञान रूपी तृण कैसे भी उपज ही ना सके, क्योंकि ये ऐसे कठोर बन चुके हैं कि ये इनके आगे भक्ति भाव सब फेल है। उसर भूमि में बोया हुआ जो अन्न है, नाज है, वो निष्फल होता है। उसर भूमि में जो बोया हुआ नाज वो कभी भी सफल नहीं होता, फसल नहीं होता। तैसे उनको ही ऐसे लोगों का सिखा हुआ जो ज्ञान है, ऐसे लोगों को ज्ञान थोड़ा बहुत सिखा भी दो, कुछ भी भक्ति मार्ग में लाने की कोशिश करो, तो गज को स्नान के बराबर है। ज्यों गज को स्नान कैसे है? हाथी को स्नान करा करके लाओ, बाहर आते ही फिर अपने ऊपर शोर से मट्टी मारने लग जाता है, वो उसकी आदत है। गज को स्नान कराए वो और इनको ज्ञान सिखाए वो। इनके हृदय जो है, हृदय रूपी भूमि नीरस और ऐसो कठोर है कि जावे प्रभु को आवे जावे को कोई रास्ता ही नहीं है। ठाकुर जी भी रास्ता देख करके ही जाते हैं। जो बेर बेर अपने हृदय से पुकारता है, हृदय में जाकर के ठाकुर जी बैठ जाते हैं, उनको बैठने में कोई दिक्कत नहीं। परंतु जैसे कि हाथी को स्नान कराना निष्फल है, उसी तरह से ऐसे नीरस हृदय वाले को ज्ञान सिखाना बेकार है। इसी विषय में श्री गुरुदेव जी महाराज अनेक दृष्टांत देते हुए और भी समझा रहे हैं। जैसे ठोठरो नाज होता है, एक नाज है, संसार में किसान लोग तो जानते ही है और सब लोग अक्सर जानते हैं। ठोठरो नाज न तो वो किसी चाकी में पीस सके, वो न कुट सके, न दर सके, न अग्नि उसको जलाती। अग्नि ने भी जड़ समझ करके उसको छोड़ दिया, उस नाज को अग्नि भी नहीं जलाती। ऐसा नाज है, वो नाज किसी काम का नहीं है। उसी तरह से इनका हृदय है, हृदय इनका जो है, इनका भाव स्वभाव हाव भाव, ऐसी इनकी दुर्गति हो रही है
कि इनको भगवान से, ठाकुर जी की भक्ति से कोई भी लेन देन नहीं है, और मन इनको ठोठरो नाद सदृश है, वो है जामे कोई सार नहीं है, कोई तत्व नहीं है। उसी तरह से इनका जो हृदय है इन लोगों का, इसलिए इनको समझ में बात नहीं आती है, इतना भी समझाओ। इसी बात को श्री गुरुदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि देख, इनका जो है मन ठोठरो नाथ सदृश, ऐसो कठोर एगो है। अब हमें भक्ति रूपी त्रेन उपजनो ही असंभव है। कितनों भी समझाओ, उनके अंदर की जो भ्रम है वो जाता ही नहीं है। इसीलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये लोगों को कौन समझाए, और स्वामी जी महाराज भी समझा के आए हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि देखो इन लोगों की लावनी, ऐसे ठोठरे हृदय वाले लोगों को देख करके ही श्री स्वामी जी महाराज भी बोले देखो इन लोगों की लावनी, भूजत नाई हरि चरण कमल को, ऐसे परम सुकुमार, ऐसे हरि हमारे, ऐसी परम सुकुमारी से स्वामिनी जो उनकी प्रेम रस रीति की जो भक्ति है, भूजत नाही, ये कहाँ से समझेंगे उनको, ये प्रेम रस रीति के बात जो है साधारण भक्ति की बात ही इनको जो है ये पता नहीं है। भूजत नाही हरि चरण कमल को, ऐसे बांके बिहारी जी महाराज हमारे साक्षात जो एक ही बांके बिहारी जी ही ऐसे ठाकुर है जिनके आने के बाद कलियुग ने भी अपना प्रभाव कम कर दिया। जो कलियुग एक बार बौखला गया था धरती पर, जो उसने किया था, धीरे धीरे करके जब बिहारी स्वामी जी आने के बाद, बिहारी जी आने के बाद ही ये बहुत समय तक कलियुग शांत है। ये केवल बिहारी जी महाराज की कृपा से, बिहारी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की कृपा है। नहीं तो एक बार कलियुग ने पूरा तांडव किया, एक बार नहीं 10 बार किया, 1000 बार किया, परंतु जो समय बीता, अब जो है बिहारी जी स्वामी जी महाराज की कृपा थे, हमारे रसिक जनों की कृपा थे, खासकर श्री स्वामी जी महाराज की कृपा थे, जो स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी से मिलने के लिए जो वाणी जी के द्वारा, वाणी द्वारा श्री बिहारीदेव जी महाराज, अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज, जो अनन्य मुकुटमणि पदा, उनको जो है उपाधि उनकी सेनाध्यक्ष होने के कारण हमारे भारतवर्ष के, हमारे जो है भारत भूमि के, और वो भी ब्रज के, उसमें भी श्री स्वामी जी महाराज के जो परम भक्त श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज कभी देश के सेनाध्यक्ष थे, उनकी शरण में भी हम लोग जो है रहे। उन्होंने रक्षा की, उन्होंने इतक रक्षा की। श्री बिहारीदेव जी महाराज आज से 550 बरस पहले, 600 बरस पहले आज या धरती पर सेनाध्यक्ष थे हमारे।
तो उस समय भी श्री गुरुदेव जी महाराज के संग में ऐसे ही गलत व्यवहार करने वाले थे, वो सदा से थे। उससे पहले जो गुरुदेव जी स्वामी जी आने से पहले से यहाँ पर जो व्यवहार कर रहे थे वो कर ही रहे थे। श्री गुरुदेव जी महाराज ने एक तरह से सबको बंद कर दी सेनाध्यक्ष होने के कारण, तब जा करके धीरे धीरे करके आगे भविष्य में जो है फिर भक्ति की एक बार ऐसे प्रसार होगी। गुरुदेव जी की कृपा थी सब कुछ। तो उन्होंने ये हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई जिनका हृदय जो है कोमल हो, सरस हो, रस भरा हुआ हो, अपने प्रिया लाल जी को लाड़ लड़ाने के लिए निरंतर लालायित रहते हो, ऐसे लोग तो गुरुदेव जी के पास में ही रहते थे, उनको छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं थे। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो लोग जिनका हृदय, जिन्होंने नाच ठोठरो सदृश, ठोठरो नाच, निरस नाच, जो जिसमें कोई तत्व ही नहीं है, ऐसा बना लिए हुए हृदय को, तो वहाँ पर फिर बिहारी जी स्वामी जी आएंगे कैसे? उसको जो है भक्ति रूपी अंकुर वहाँ पर बीज बो करके वहाँ पे अंकुरित हो जाए, पर वो धीरे धीरे स्वामी जी बिहारी जी महाराज को नाम ले करके फिर हृदय को सरस करे। तो गुरुदेव जी की यही आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर कि जिनका हृदय सरस है स्वामी जी महाराज के प्रति समर्पित है, ऐसे निज जनों के लिए ये वाणी जी, ये वेद अमृत तुल्य है। श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और चलने और चला करके वहाँ तक पहुँचाने वाले तो श्री स्वामी जी महाराज। स्वामी जी पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वामी जी ही सर्वोपरि है और स्वामी जी महाराज को भजन करने से ही हमें वृंदा विपिन निकुंज महल, जो रंग महल, जब जाकर के हमें रंग महल की दासी बनने को अवसर प्राप्त होगा, जब स्वामी जी महाराज कृपा करेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज पर भरोसा लेकर के श्री धाम वृंदावन में पड़े रहें। अरे वृंदावन में पड़े रहेंगे तो स्वामी जी महाराज के नज़र में रहेंगे, आना जाना रहेगा तो स्वामी जी महाराज भी फिर उतना ध्यान नहीं देंगे। जो आता जाता रहता है तो फिर आना जाना ज़्यादा है, जो जिन लोगों का, तो उनके प्रति स्वामी जी महाराज ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वृंदावन में पड़े रहो तो बिहारी जी महाराज भी, बांके बिहारी लाल हमारे सब प्यारा ठाकुर है कि वो मन ही मन मुस्कुरा करके उसे जो है मन मन आशीर्वाद दे दे, प्रसन्न रहो। और बिहारी जी महाराज के हृदय में तो केवल प्रसन्न नहीं, प्रसन्नता है, क्योंकि स्वयं स्वामिनी जी की प्रसन्नता में वो स्वयं प्रसन्न, अपने जो है प्रसन्न मुद्रा में रहते। ऐसे लाल हमारे बांके बिहारी जी महाराज, बांके बिहारी जी
प्रिया लालजू दोनों एक हो गए तो बांके बिहारी बन गए। ये दोनों से फिर दोनों इच्छा नाई द्वैता द्वैत हरि नाई विशिष्टा द्वैत बदे नहीं किसी मत बाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। हमारे श्यामा श्याम क्या है, कभी दोनों एक होकर के यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, रसिकन को दर्शन दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। ना ही द्वैताद्वैत, द्वैत भी नहीं, अद्वैत भी नहीं, विशिष्ट द्वैत भी नहीं, ये तो इच्छा द्वैत है। इन्होंने जो है अपनी इच्छा से स्वामी जी महाराज की कृपा से यहाँ पर प्रकट भय जोरी दोनों श्यामा श्याम और श्री स्वामी जी महाराज की अपनी इच्छा से ही दोनों फिर एक हो गए, बांके बिहारी बन गए। तुरंत ये रूप क्या है कि बांके बिहारी को कि प्रिया लालजू दोनों एक ही जगह समाहित है। हमारे सामने बांके बिहारी जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, लेकिन रसिकन को प्रिया लालजू दोनों ही दर्शन दे रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी और हमारे ऐसे श्री स्वामी जी महाराज ऐसे ठाकुर जी को प्रकट करता। और श्रीधाम वृंदावन, अरे श्रीधाम वृंदावन से प्रार्थना करो कि हे श्रीधाम वृंदावन चंद्र जो बोल की बोल में भी किसी भी तरह से अब हमें वृंदावन से बाहर मत भेजना। कुछ भी हो, कुछ भी मिले, हमें वृंदावन से बाहर कभी भी जाने का अवसर हो उसे भी मिटा देना। हे स्वामी जी महाराज, हे प्रिया लाल जी, इस तरह से जो कोई वृंदावन में रह करके प्रार्थना करके वृंदावन से निरंतर वास करे, तब जा करके हमारे श्री आचार्य महानुभाव आचार्य वर्ग ऐसे अविस्मरणीय प्रातः स्मरणीय श्री बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों के लिए ये वाणी जी श्रवण भी करा रहे हैं और उदाहरण भी दे रहे हैं कि संसार में सब तरह के लोग होते हैं। किसी का अनादर न हो जाए, बस यही समझना है संसार में आकर कि हमसे किसी के प्रति अनादर न हो। कोई भूखा प्यासा हो हमारे पास में है तो उसे खिला देना। परंतु गुरुदेव जो बोले कि कोई कोई ऐसे होते हैं कि जो हमारी बात को वो मानते नहीं है और बीच में आकर के अनेक तरह के बातें करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी बहुत मन ही मन परेशानी और पीड़ा होती है, परंतु हम बता नहीं सकते हैं कि भाई उठ कर के हम उनको यहाँ से जाएं, ये नहीं बोल सकते। जो जैसे आए हैं उठ कर के चले जाएं, अपने मन से दुखी होकर के न जाए यहाँ से। श्री गुरुदेव जी महाराज कितनी बड़ी बातें बता रहे कि हर तरह के आदमी आते हैं और हमारे बिहारी जी महाराज तो कृपा करने के लिए वृंदावन में बैठे हैं। हमारे श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज कृपा के मूर्त, प्रेम की मूर्त। ये केवल मन को दो
और बिहारी बिहारिणी जी की कृपा को पाओ। मन में 40 किलो है, 40 किलो का जो मन है, उस मन को श्री स्वामी जी के चरणों में अर्पण कर दो, प्रियालाल जी के चरणों में अर्पण कर दो, अपने श्री गुरुदेव जी के चरणों में अर्पण कर दो। मतलब बात एक ही है, तब जा करके बात समझ में आएगी। नहीं तो यहाँ पर संसार में प्रेम रस रीति से स्नेह करने वाले, स्नेह लगाने वाले, उस प्रेम रस रीति के रसिक भी है और केवल वैसे ही समय बिता करके थल्लड़ मचाने वाले भी है। इसलिए सबको समझ करके जिन लोगों के पास में स्वामी जी महाराज के रस रीति चर्चा है, जो चर्चा करते हैं, गुणगान करते हैं, तो वहाँ पे जाके बैठो। तो गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि यह संसार में भगवान की सृष्टि की जो है रचना ही ऐसी विशिष्ट है कि विचित्र है। जानने के लिए तुम कोशिश करोगे, कुछ नहीं जान पाओगे। प्रभु की ये लीला है, उन्होंने ये सृष्टि की है, ये संसार की वो जाने। संसार से हमें कोई लेन देन नहीं, हमें तो केवल स्वामी जी बिहारी जी से लेन देन है। और ये हमारे स्वामी जी बिहारी जी महाराज संसार में नहीं है, ये तो वृंदावन में है। और श्रीधाम वृंदावन में संसार, ये श्रीधाम वृंदावन संसार में नहीं है, ये भी बात है। श्रीधाम वृंदावन संसार में नहीं है। और ये जो वस्तु श्री गुरुदेव जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में रह करके उस वस्तु को गायन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं अनुयायी, और जितने भी बैठे हैं, तो गुरुदेव जी के पास में जितने भी लोग बैठे हैं, स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जन ही बैठे हैं, जो अपने धर्म पर अनन्यता को कायम ले रखते हैं। सबसे पहले तो धर्म पर चलने के लिए श्रीधाम वृंदावन में यहाँ से शुरू है। जब तक श्रीधाम वृंदावन चतुर्जु को तुम प्रार्थना नहीं करोगे, ये वृंदावन में रह करके भी हम ज़्यादा बार घूम रहे हैं, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग अगर वृंदावन में भीख मांग करके भी वृंदावन में पड़े रहेंगे और श्री स्वामी जी की कृपा बरकरार बने रहेगी। वृंदावन से बाहर जा कर के हम बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पैसे वाले के यहाँ जा कर के प्रसाद पाएं, परंतु उसमें अंतर है। वृंदावन में पड़े रहोगे तो तुम्हारे ऊपर देखो श्री बिहारी जी महाराज सबसे पहले उनकी दृष्टि, वो निगाह रखेंगे तुम्हारा, बिहारी जी महाराज स्वयं। और श्रीधाम वृंदावन चंद्र जी तो है ही। और फिर तुम्हें चाहिए क्या? सदगुरुदेव जी महाराज, उनकी कृपा बरस रही है जब भी, अब भी और आगे भी। ये सदगुरु जी की कृपा से ही संभव है। इस सदगुरुदेव जी श्री बिहारी देव जी महाराज हमारे श्रीधाम वृंदावन में निज आश्रितों के लिए
उत्थान होकर जागृत कर रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज कि ये वाणी जी जो है, अगर कोई भी अध्ययन कर वो लग जाए, समझने लग जाए, तो गुरुदेव जी महाराज एकदम से सावधान हो जाते हैं। ये श्री स्वामी अनन्य मुकुटमणि बिहारिन देव जी महाराज की वाणी जी आप लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन में। श्रीधाम वृंदावन से कि हमारे ऐसे अद्भुत महापुरुष श्रीधाम वृंदावन में 550 वर्ष पहले या धाम में प्रकट, उन्होंने देश की रक्षा की और अकबर का नाम बरकरार रहा देश में। और श्री उनका सेनाध्यक्ष है बिहारिन देव जी महाराज, उनको कोई नहीं जानते। श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज अकबर राजा के सेनाध्यक्ष थे। जब जाकर के अकबर राजा ने बादशाह का जो बादशाह की पदवी प्राप्त की। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।